जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ईश्वर ने हमको यहाँ पर क्या करने के लिए भेजा है? कभी इस बात को आप समझे हैं? कभी इस बात को आप गौर किए हैं कि हमारा मेन काम क्या है? सिर्फ खाना, कमाना और इकट्ठा करना। खाना, कमाना और इकट्ठा करना। हम यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं? हमारा मेन उद्देश्य क्या है? इसके सिवा हमारा मेन उद्देश्य एक ये है, जो हमारा मेन उद्देश्य है, भजन करना, ईश्वर का नाम लेना। हमें यहाँ पे ईश्वर उसलिए भेजा हुआ है कि जाओ हमारा यहाँ भजन करो, भजन करो और अपना उद्धार करो। हम यहाँ पर एक काम के लिए आए हुए हैं, भजन करने के लिए। भजन जो संसार का मालिक है, राम। क्या चीज? राम। राम 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 राम। ये हमारा उद्देश्य है कि मेन भजन करना। सिर्फ खाना, कमाना, इकट्ठा करना, खाना, कमाना, इकट्ठा करना करते करते एक दिन मर जाना, एक दिन खत्म हो जाना। लेकिन हम करते क्या हैं? सुनते नहीं हैं, अपनी मनमानी करते हैं। किसी को अपने शरीर का घमंड, किसी को अपनी सुंदरता का घमंड, किसी को अपने पैसों का घमंड, किसी को अपने योग्यता का घमंड, किसी को अपने पोस्ट का घमंड। इसी में सारे उलझे हुए हैं, सब इसी में व्यस्त हैं, उलझे हुए हैं। समझाया जाता है, बताया जाता है, फिर भी नहीं सुनते हैं कि हम आए तो थे क्या करने, ईश्वर ने हमें क्या करने के लिए भेजा। हम जब गर्भ से निकले तो ईश्वर से प्रार्थना किए कि हे ईश्वर, हमें यहाँ से निकालो, इस नरक से। हम लोग जो है आए हैं तो नरक से ही आए हैं। 9 महीना उल्टा लटका रहता है और मलमूत्र का सेवन करता रहता है जीव। हमने ईश्वर से प्रार्थना किया कि ईश्वर हमें सुरक्षित निकालो, और जब ईश्वर हमें सुरक्षित निकाले तो हम यहाँ पर आकर किस में लग गए? मोह माया, सांसारिक बातें, सांसारिक चीज में फंस गए। हमें संत बताते हैं, हमें गुरु बताते हैं, सब बताते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हम तो एंजॉय में, आनंद में बिजी रहना चाहते हैं। मोह माया में हम इतना फंस चुके हैं, हमें होश नहीं है। हम इतना रिश्ते, इतने नाते बना लिए हैं कि हमें होश नहीं है। और अंत में क्या होता है? इसमें रहते 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 एक दिन स्वाहा, प्राण निकल जाता है और चला जाता है। हम आए अकेले और यहाँ से जाना भी अकेले ही है। जितने रिश्ते नाते हमने यहाँ बनाया है, सबको हमें छोड़ के जाना है, अकेले जाना है। तो आए क्या करने थे और फंस गए कहाँ? यही कोई नहीं बताता। आए थे तो हम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए? भजन करने के लिए। और फंस कहाँ गए? इस माया के रिश्ते में फंस गए। इसमें अपना सारा समय बर्बाद कर दिए, इकट्ठा करने में अपना सारा समय लगा दिए। हमें पता ही नहीं कि हमको करना क्या है, और जो है ऐसे करते करते एक दिन खत्म, जिंदगी खत्म। और फिर उसी में हमें जाना है, उसी 84 लाख योनियों में जहाँ से हम आए थे। फिर वहीं भटको, बड़े प्रेम से भटको, मत करो, मत सुनो। राम सिखाया जाए, राम राम मुंह से निकलता नहीं है। राम राम का आदत डालिए, मुंह से राम 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 कहते चलिए। यही हमारे साथ जाएगा। क्या जाएगा? एक राम नाम। यही राम ही हमारे साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। जो हमने राम नाम की कमाई की है, यही हमको साथ लेके चलना है। बाकी हमने जितना कमाई यहाँ पे किया है, सब यहीं छोड़ के जाएंगे। जितने हमने नाते रिश्तेदार जितने बनाए हैं, सबको छोड़ के जाना है। हमें सिर्फ एक चीज जाना है, जितना हमने राम नाम लिया है, राम। यही हमारे क्या है? यही हमारा धन है। हमारा असली धन क्या है? राम। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं तो बाद में पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। उस समय पछतावा होगा, उस समय छाती पीट पीट के रोइएगा, जब शरीर से प्राण निकलेगा और आपके प्राण को कोई बचाने वाला नहीं होगा। नात रिश्तेदार, आपके घर परिवार सब देखते रहेंगे और आपके आंख से यहाँ से आंसू निकलेगा, आंसू। जिस दिन जाने का होगा, यहाँ से आंसू निकलेगा, बोल बंद हो जाता है। और फिर
परिवार वाले, संसार वाले आपको कुछ नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर इन्हें ले जाओ जल्दी से, ताकि छूटे, क्योंकि सिर्फ आंसू निकलेगा। जब प्राण निकलता है बोली बंद हो जाता है, मुंह से आवाज बंद हो जाता है। और फिर क्योंकि यमराज जो है, जो भजन नहीं किया है, पापी मनुष्य को यमराज जो है खींचते हैं, यमराज लेके जाते हैं, यमराज, और खींचते हैं प्राण को, खींचते हैं प्राण। जब खींचते हैं तो दर्द बहुत होता है, बोली आंख से आंसू निकलने लगते हैं, मुंह से बोलना बंद हो जाता है, बोल नहीं पाता, सिर्फ शब्दों से, हाथ से इशारा करेगा, ये स्थिति हो जाती है। इसीलिए आपको समझाया जा रहा है कि अभी तो आपके हाथ पैर सब सलामत है, भजन कर लीजिए, सुन लीजिए, कहीं भी आप व्यस्त हैं भजन कर लीजिए, यही आपके साथ जाएगा। सिर्फ एक भजन ही आपके साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। जितना समय आपने बर्बाद कर रहे हैं इधर में उधर में, इधर जाने में उधर जाने में, एंजॉय करने में, हमारे ऊपर क्या हो रहा है? पाप इकट्ठा हो रहा है, पाप इकट्ठे हम लोग कर रहे हैं। और उस जो पाप को इकट्ठा कर रहे हैं, हमें जब जाना होगा तो पाप एक चीज जाएगा आपके साथ, वो पाप की गठरी आपके साथ जाएगी, उस पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा। ये पाप छोड़ता नहीं है। हम सोचते हैं कि शरीर से हम निकल गए तो हमें जो है पाप से मुक्ति नहीं। पाप का फल, आप जब जाना है शरीर संसार से, तो पाप की गठरी को क्यों लेके जाते हो? वो लेके जाओ जो राम नाम है। राम नाम से आपका डबल फायदा, एक तो यहाँ आपका कल्याण होगा, और दूसरा आपका जो है मुक्ति हो जाएगी। फिर आपको संसार में लौट के ना आना पड़ेगा, फिर आपको किसी माँ के घर में नहीं जाना पड़ेगा, फिर आपको कहीं जन्म नहीं लेना पड़ेगा, किसी योनि में नहीं आना पड़ेगा। वो राम नाम है। राम नाम वो चीज है कि अच्छे से अच्छे पापी भी हो, राम नाम लेने से उसे मुक्त कर देता है। वो राम है, वो चीज है राम। तो सुन लीजिए, आप कहीं भी हो समझ लीजिए, और हमारा जो मेन उद्देश्य है उस उद्देश्य में लग जाइए। इधर उधर अपना समय ज्यादा बर्बाद ना करिए। यही है मेन, कि जो हम लेके जा सकें, इकट्ठा वो संपत्ति करना चाहिए जो हमारे साथ जाएगा, जो हम ले जा सके यहाँ से, जिसे हमें कोई चोर कोई छीन ना सके, कोई चुरा ना सके, कोई उसे ले ना सके। वो संपत्ति इकट्ठा करना चाहिए। वो संपत्ति क्या है? राम। वो हमारे साथ जाएंगे। अंत में देखते हैं ना, जब शमशान लेके चलते हैं तो एक आदमी सोया रहता है, बाकी 4 आदमी उसको लेके जाते हैं, और क्या बोलते हुए जाते हैं? राम नाम सत्य है, अंत में सबकी यही गत है। मतलब राम नाम सत्य है। कब किसको याद आता है? उस 4 आदमी जो लेके जाता है। अब वो तो जो मर गया वो तो गया, उसको क्या पता कब तक याद रहता है राम नाम सत्य है? जब तक उसको शमशान ले जाता है, शमशान से लौट के आता है तो फिर वही इस माया में, फिर वही में फिर जाता है, फिर लगता है राम नाम झूठ है, बकवास है राम नाम। सिर्फ ले जाते वक्त उसको याद आता है राम नाम सत्य है। बाकी तो राम नाम वैसे बकवास है, बेवकूफ है जो राम नाम लेने वाले। तो जो राम नाम करते रहता है पागल है, पागल आदमी हो गया है। शमशान ले जाते वक्त सिर्फ याद रहता है राम नाम सत्य है, बाकी तो उन्हें पागल लगते हैं। राम नाम वाले पागल नहीं लगते हैं। यही हमारे साथ जाएगा, एक राम ही हमारे साथ जाएंगे। हमने जितना कमाया, जितना इकट्ठा किया, सबको छोड़ के जाना है। उसका पाप तो हमको लेके जाना पड़ेगा, पाप तो मिलेगा ही उसका फल। वो जो हमने बेईमानी से, धोखा देके, किसी को लूट के, कहीं से हमने कमाया, सब कुछ छोड़ के जाना है। और हम कहते हैं कि नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी आदमी हैं। कोई बात नहीं, बिजी रहो, और बिजी रहो संसार में, और बिजी रहो। आप सुने हैं ना, ये जो आज जा रहे हैं, आज कितनी न्यूज में खबर आ रही है ना, समाचार पत्र में निकल रहे हैं, न्यूज में निकल रहा है, यहाँ 10 लोग मर गए, यहाँ 5 आदमी मर गए, यहाँ एक्सीडेंट से चले गए। ये सब वही है। सुनते नहीं है तो क्या होगा? ईश्वर तो दंड देगा ही। आप सुनेंगे नहीं, अपनी मनमानी करेंगे, ईश्वर के जो दूत हैं, ईश्वर के जो भक्त हैं,
वो बताते हैं, आपको सुनते हैं नहीं। तो ईश्वर तो दंड देगा ही। जब हम अपनी मनमानी करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही। वही है, ईश्वर दंड देता है, ईश्वर का भेजा हुआ है। लोग कोई बात नहीं, भजन नहीं करना, कोई बात नहीं, मत करो भाई। कौन तुम्हें जोर जबरदस्ती कर रहा है? आराम से आते हैं, ईश्वर का दंड मिलता है। यही सुनने को मिलता है। अरे ये हार्ट अटैक से गया, रास्ते में चलते चलते रोड एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग थे, इतने लोग गए, इतने लोग इधर एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, इधर ट्रेन एक्सीडेंट, इतने हो गए। यही सब जब नहीं सुनेंगे तो जाना है, निश्चित है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो नहीं सुनेगा, राम नाम नहीं लेगा, अंत में क्या होगा? उसको दंड मिलेगा। ईश्वर कौन है? परमात्मा है, मालिक है संसार का। संसार का मालिक का नियम जो तोड़ेगा उसे दंड मिलेगा, 100% मिलेगा। जो दंड मिले, जब हम नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं, जो संसार का एक ही मालिक है, दंड देगा ही देगा। हमारे कर्मों को हमारे वो देखता है कि आप सुधर जा, आप सुधर जा, आप सुधर जा बेटा, आप सुधर जा। जब बेटा नहीं सुधरता है तो वो क्या करता है? वही दंड देता है। ईश्वर एक मालिक है, जो ईश्वर जो बैठा है, परमात्मा, दंड देगा। जब नहीं सुधरता है, अपने मनमानी करता है जीव, अपने मन का करता है, इस कान से सुनता है, इस कान से निकालता है, परमात्मा मौका देता है, सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, नहीं सुनता, अपने मनमानी करता। तो यही है, आज दंड का फल वही है। वही जा रहे हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, एक ना वही दंड देता है। कुछ लोग सोचते हैं कुछ नहीं है, जो हम कर रहे हैं वही सब कुछ है। नहीं, वो ईश्वर ही हमें दंड देता है। जो मालिक है संसार का बैठा हुआ, वो भेजता है, वही करता है। जब हम अपने मन का करते हैं, नहीं सुनते हैं, यही है। आज देखिए, कई लोग कम उम्र में जा रहे हैं। आज दिखाई दे रहा है, आज बात कर रहे हैं, कल पता चला ये बीमारी आ गई। ये बीमारी, रोड एक्सीडेंट, जितना कुछ है सब ऊपर वाला करता है। परमात्मा जो मालिक है, उसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता। किस दुनिया में आप बैठे हैं? सारा जितना सृष्टि का जितना है, चलाने वाला सिर्फ एक है, मालिक एक है, वही करता है। जितना कुछ हो रहा है सब उसकी मर्जी से हो रहा है, वही करता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते, हमारा इतना सेंस नहीं है। ईश्वर आपको बताया जाता है, ईश्वर के बारे में आप समझ नहीं पाएंगे। ईश्वर क्या चीज है? ईश्वर के बारे में सिर्फ गुरु जो पहुंचा हुआ है, जो ईश्वर से मिलता है, वही बता सकता है कि क्या चीज है, कैसे हो रहा है। सारा जितना कंट्रोलिंग है सब किसके हाथ में है? सब वही परमात्मा के हाथ में है, वही करता है। जब आप बात नहीं मानते, नहीं सुनते, तो वही दंड देता है। दंड वही देगा, वही भेजता, वही करता है। इसीलिए आपसे विनती है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मत कमाइए, पेट के लिए कमाइए, लेकिन कमाने के बाद अपना लक्ष्य उद्देश्य करिए कि हमें क्या करना है। हमें ईश्वर की प्राप्ति करना है, ईश्वर से मिलना है, ईश्वर में मिल जाना है। हम जिसके लिए आए हैं उसमें हमें समा जाना है। ये मेन उद्देश्य है, ये रखिए। आपको नहीं समझ में आता, आप ये कथा रोज सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ आपको आ जाएगा। लेकिन आप सुनिएगा, बैठिएगा, सुनिएगा तभी होगा, नहीं सुनिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। ईश्वर से पास आप समय निकालिए। समय किसी को नहीं रहता, समय निकालना पड़ता है। जिस प्रकार आपको नहाने के लिए समय निकालते हैं, वॉशरूम जाने के लिए समय निकालते हैं, ड्यूटी जाने के लिए समय निकालते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की कथा सुनने के लिए भी समय निकालिए। जो हमारा है, जो मेन है, जिसके लिए हम आए हैं, जिसके लिए हमें भेजा गया है, यदि हम उसी के लिए समय नहीं निकालेंगे तो समझिए कि आप कभी भी आपका पत्ता कट सकता है। ईश्वर आपको जो है अलर्ट कर रहा है कि शायद आप सुधर जाए वो जीव। जब वो जीव नहीं सुधरता तो ईश्वर क्या करता है? अपना दंड देगा वो। जैसे एक बच्चा, टीचर उसको बार बार समझाता है, बेटा कर लो, कर लो, कर लो। जब नहीं सुनता तो क्या होता है? दंड मिलना है, दंड देता है। उसी प्रकार जब जीव बात नहीं मानता, गुरु की बात नहीं सुनता, जो बताया गया है, गुरु के अपने मुंह से तो अपना थोड़ी बोल रहा है, जो नियम कानून है वो बता रहा है, जा रहा है। सृष्टि का जो नियम है, जो चीज है, जो परमात्मा जो बोल रहा है कि जाओ बोलो, उन लोगों को बताओ, वही बता रहा है।
अब जब वो नहीं सुनता तो वही दंड देता है, ईश्वर वह दंड भेजता है कि लो बड़े प्रेम से दंड लो, खत्म मामला। जय श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।